सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पुनः कक्षा 10 की हिंदी साहित्य की पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इस पुस्तक के अध्याय 2 में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित महाकाव्य के कुछ अंश का प्रस्तुतिकरण किया गया है, जिसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। प्यारे बच्चों, यह संवाद उस समय का है जिसमें भगवान श्री राम ने सीता से विवाह करने के लिए धनुष यज्ञ में पधारे हुए थे और प्रत्यंचा चढ़ाकर सीता जी से विवाह किया था। धनुष के टूटने पर परशुराम जी का आगमन हुआ और उस आगमन में धनुष को टूटे हुए खंडित देखकर वे बहुत क्रोधित हुए और उनके क्रोध को देखकर और क्रोधमयी वाणी को सुनकर लखन, भगवान श्री राम के छोटे भाई अनुज, जिनका नाम लखन है, वो कुछ इस प्रकार से बोले, जैसा कि आप लोगों को फर्स्ट और सेकेंड अंश में बताया गया है। आज हम इस पाठ के संवाद के तीसरे अंश का अध्ययन करेंगे, जो लक्ष्मण द्वारा इस प्रकार से कहा गया। भगवान राम के अनुज लक्ष्मण परशुराम जी की क्रोधातुर वाणी को सुनकर इस प्रकार से कहे। क्या कहे? बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। अनुज लक्ष्मण कह रहे हैं बिहसी और हंसना, दोनों में अंतर है। हंसने और बिहसने में क्या अंतर है? तो हंसने का अर्थ तब होता है जब दो व्यक्ति किसी बात को या किसी अनुभूति को अनुभव करके दोनों प्रसन्न हों। उस मुद्रा में जो हंसना होता है, जो चेहरे की छवि होती है, उनको हंसना कहते हैं। परंतु जब दो व्यक्ति हों और किसी बात पर एक को क्रोध आ रहा हो और दूसरे को हंसी छूट रही हो, तो उस अवस्था में हंसने वाले व्यक्ति की मुख की छवि को भी हंसना कहते हैं। तो यहाँ पर सेम वही घटना घट रही है। परशुराम जी क्रोधित हैं और उनके क्रोध को देख करके लक्ष्मण उन पर मुस्कुरा रहे हैं, भी हंस रहे हैं और भी हंसते हुए कह रहे हैं कि लखन बोले मृदुबानी। बिहसी लखन बोले मृदुबानी। बिहसते हुए लखन यानी हंसते हुए लखन जी बहुत मधुर वाणी में परशुराम जी से कहा। क्या कहा? अहो मुनि सुमहाभट मानी। अहो हे मुनि, मैंने तो आपको बहुत बड़ा, भट्ट मतलब योद्धा, बहुत बड़ा योद्धा माना था। ठीक है, लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम जी से कि मैंने तो आपको बहुत बड़ा योद्धा माना था। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू। बार बार, पुनि पुनि मतलब बार बार, मोहि मतलब मुझे, दिखाओ कुठारू फरसा, मुझे बार बार कुठार क्यों दिखा रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि आप चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, आप जो है फूंक करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। अर्थात लक्ष्मण जी परशुराम जी से ऐसे कह रहे हैं कि हे मुनि, आप मुझे बार बार कुठार शायद इसलिए दिखा रहे हैं कि इस कुठार रूपी हवा से पहाड़ रूपी मुझको आप उड़ा देना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि यहाँ कुम्हड़ो बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। कह रहे हैं कि यहाँ पर इस सभा में कोई कमजोर, काशी फल कुम्हड़ा को कहते हैं
कोहड़ा अथवा काशी फल कहते हैं इसको। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर काशी फल का कोई छोटा सा फल नहीं है जो तर्जनी को देखकर मर जाता है, वैसा कोई यहाँ फल नहीं है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इतना कमजोर साहसहीन व्यक्ति नहीं है जो आपकी तर्जनी रूपी कुठार को देखकर अपने प्राण को त्याग दे। इन पंक्तियों में आय करें कि देख कुठार सरासन बाना, मैंने आपके कुठार फरसा सरासन तीर धनुष बाना बाण को देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमान, मैं अभिमान से रहित होकर के कह रहा कि आप एक योद्धा हैं, वीर पुरुष हैं। इसलिए मैंने जो पहले बात उन्होंने कहा है उसको दोहरा रहे हैं। मैंने जो कुछ कहा आपको एक वीर पुरुष समझ करके कहा है। भृग सुत समुझ जनेऊ बिलोकी, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने तो आपको भृगुसुत ऋषि भृगु का पुत्र समझा था और आपके गले में जनेऊ देखा, जो कछु कहा हूँ सहो ऋषि रोकी, अन्यथा आप जो कुछ कह रहे हैं मैं इसे अपने क्रोध को रोका हुआ हूँ। अर्थात कह रहे हैं कि मैंने आपको भृगु का सूत्र और गले में जनेऊ को देखकर आपकी इस क्रोधमयी वाणी को सहन किया हूँ, अन्यथा मैं भी इसको सहन करने वाला नहीं हूँ। आगे कह रहे हैं सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, लक्ष्मण कह रहे हैं सुर देवता, महिसुर मही मतलब धरती, सुर मतलब देवता, धरती के देवता अर्थात ब्राह्मण, ज्ञानी, सज्जन, ठीक है। हरिजन, हरि के जन अर्थात प्रभु के भक्त, और मतलब और, गाय मतलब गौ गाय, ठीक है। कह रहे हैं कि देवता, ब्राह्मण, सज्जन और हरि के भक्त तथा गाय पर हमरे कुल इन पर न सुहाई, हमारे कुल यानी परंपरा, हमारी वंश की यह परंपरा रही है कि इन चारों पर हम अपने वीरता का प्रयोग नहीं करते हैं, हम अपने बल का प्रयोग नहीं करते हैं। बधे क्यों नहीं करते हैं? तो इसका कारण है कि बधे पाप अपकीरत हारे। कारण इसका ये है कि अगर हम इन चारों में से किसी का भी वध कर दें तो हमारी यह परंपरा रही कि हमें पाप लगता है, और हार जाते हैं तो हमारी यश प्रसिद्धि की बदनामी होती है। मारत हूँ पापरिय तुम्हारे, फिर भी कह रहे हैं कि अगर मैं आपको ब्राह्मण समझ रहा हूँ क्योंकि आपने गले में क्या किया है, जनेऊ को धारण किया है, और ऋषि भृगु के पुत्र हैं इसलिए आप ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण के बारे में कह रहे हैं कि मेरे कुल की यह परंपरा रही है कि उसके ऊपर हम लोग प्रहार नहीं करते हैं, अपने बल का प्रयोग नहीं करते हैं। कारण इसका ये है कि उनको मारने पर हमारे कुल में मान्यता है कि पाप लगता है, परंतु ये भी मान्यता है कि हम अगर उनसे हारते हैं तो हमारे यश और कीर्ति प्रसिद्धि सम्मान में गिरावट आ जाती है। फिर भी अगर आप हमें मारते हैं तो मैं आपको मार नहीं सकता, आपके मैं पाँव ही पड़ूंगा, ऐसा कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, हे मुनि कोटि करोड़ों कुलिस कठोर अथवा वज्र के समान वचन तुम्हारा, आपका वचन ही है। कह रहे हैं कि आपको किसी को मारने के लिए तो धनुष बाण फरसा उठाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आपकी वाणी ही
काफ़ी है, क्योंकि करोड़ों वज्र के समान आपकी तो वाणी ही है। व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा, आप व्यर्थ में ही बेवजह का ही धनु धनुष बाण और फरसे को धारण किए हुए हैं। मतलब उपहास करते हुए कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि आपको किसी को मारने के लिए धनुष बाण अथवा फरसे को उठाने की जरूरत नहीं है, वो तो आपकी वाणी को सुनकर ही मृत्यु हो जाएगी उसकी। ऐसी बात जो है लक्ष्मण जी परशुराम जी से बिहस करके कह रहे हैं। अगली पंक्ति में है, जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मनि, बोले गिरा गंभीर। कह रहे हैं कि इतनी सारी वाणी सुन करके, सुना करके एक दूसरे को फिर आगे कह रहे हैं। लक्ष्मण कह रहे हैं, जो बिलो की अनुचित कहूँ, आपके इस धारण, क्या धारण, धनुष बाण और फरसे को धारण किए हुए मैं देखकर अगर कुछ गलत कह दिया हूं, तो हे धीरज को धारण करने वाले महामुनि, आप हमारी गलती को क्षमा करें। ठीक, आगे कह रहे हैं, सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। यह वाणी लक्ष्मण की सुन करके परशुराम जी कह रहे हैं कि सुनि सरोष, सुन मतलब सुन करके, सरोष मतलब रोषयुक्त वाणी, भृगुवंश, भृगुवंश मतलब भृगु के वंश के मणि मतलब दीप, अर्थात परशुराम गंभीर वाणी में बोले। ठीक है, मतलब लक्ष्मण के विनय पूर्वक इस वाणी को सुन करके भृगु वंशमणि अर्थात परशुराम जी गंभीर वाणी बोले। तो इन पंक्तियों में इस प्रकार से लक्ष्मण परशुराम जी की क्रोध के ऊपर बिहस रहे हैं। बिहस करके एक से एक बातें, अपमानजनक शब्द कह रहे हैं, जिसको सुन करके परशुराम जी और क्रोधित हो रहे हैं। तो इन पंक्तियों को अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े अच्छे तरीके से सजाया हुआ है। किसी भी व्यक्ति के मनोभावों को बहुत अच्छे से इन्होंने व्यक्त किया हुआ है। आगे कह रहे हैं कि इसमें लक्ष्मण जी के द्वारा व्यंग प्रस्तुत किया गया है और इसमें पुनि पुनि शब्द के बीच पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ कोटि कुलसी, ठीक है, और कछु कहाँ आदि जगहों पर जिसे मुनीष महाभट्ट मानी, इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग उन्होंने किया हुआ है। तथा फूंक से पहाड़ उड़ाना, तर्जनी दिखाना आदि मुहावरों का प्रयोग भी बहुत अच्छे जगहों पर अच्छे तरीके से गोस्वामी जी ने किया हुआ है। और भाषा स्वच्छंद है, ओजमयी है, वीर रस की प्रधानता है। और तो और कह रहा है कि भाषा प्रवाहमयी, संगीतमयी अवधी भाषा का उन्होंने बहुत सुंदर प्रयोग किया है। तो साथ ही साथ हमने इसमें देखा, और प्यारे बच्चों इसको ध्यान से जो है आप लोग अनुसरण कीजिएगा। थैंक्स।